क्योंकि वृंदावन का जो चिंतन है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। ग्रंथों में महिमा को पढ़ना, पुस्तक में पढ़ना वो अलग बात है, लेकिन वृंदावन ना तो पढ़ने का विषय है सेठ जी, ना ही वृंदावन देखने का विषय है। वृंदावन तो महसूस करने का विषय है। जिस प्रकार से वायु को देखा नहीं जाता, आज हवा ठंडी चल रही है या गर्म चल रही है या नहीं चल रही है, सिर्फ महसूस करके पता चलता है हाँ अब हवा लग रही है। दिख थोड़ी रही है कूलर की हवा कहां तक जा रही है, पर महसूस हो रही है। उसी प्रकार से वृंदावन का एहसास है। यहां से बड़ी बड़ी इमारतें आपको अपने शहर में मिल जाएंगी, बड़े बड़े मॉल मिल जाएंगे, लेकिन ये आनंद नहीं मिलेगा देश के क्या विदेश के भी किसी कोने में आप चले जाएं। लेकिन वृंदावन का असली रस कब आता है? जब आप पूरे देश विदेशों का आनंद ले चुके हो। पूरे देश विदेशों का आनंद लेने के बाद वृंदावन आओगे तो पता चलेगा कुछ बात है। कई लोग प्रारंभ में ही वृंदावन आ जाते हैं, शुरू में ही जीवन के, लेकिन जब धीरे धीरे अवस्था बढ़ती है तब ऐसा लगता है काश दिल्ली में रह लेते, काश मुंबई घूम लेते, काश कलकत्ता चले गए होते, कुछ मिल जाता, या विदेशों में बहुत ज्यादा सुख मिलता। तो मैं तो प्रत्येक वैष्णव से यही कहता हूं कि सब जगह घूमने के बाद वृंदावन आओ, तब पता चलेगा कि उन देश विदेशों में ज्यादा आनंद था या इस वृंदावन के वास में ज्यादा आनंद है। आपका अपना शरीर बताएगा, आपका अपना मन बताएगा, आपकी अपनी बुद्धि बताएगी कि आप अकेले में भी प्रसन्न रहने लगेंगे, अकेले में भी आनंद लेने लगेंगे। और भक्त का लक्षण क्या है? वृंदावन में हम वास करें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भक्त बन करके वास करें, ये महत्वपूर्ण है। और वृंदावन वास के समय कैसे पता चले हम भक्त हैं या नहीं हैं? प्रत्येक युग में राक्षसों की भी उत्पत्ति हुई, भक्तों का भी जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। सतयुग में हिरण्यकश्यपु अनादि और राक्षस हुए, त्रेता में रावण कुंभकर्ण ये सब राक्षस हुए जो धर्म की हानि कर रहे थे। द्वापर में कंस जैसे अनेकों राक्षस हुए। इस कलयुग में ऐसा कौन सा राक्षस है जिससे हमारी भक्ति क्षीण हो सकती है, जिससे हमारा धर्म नष्ट हो सकता है? राक्षस तो तीनों युग में हुए, तो चौथे में भी तो होगा। तो कुछ लोग कहते हैं अभी नहीं, जब कल की अवतार होगा तब राक्षस होंगे। अवतार ही जब होगा जब राक्षस बहुत हो जाएंगे। कंस का पहले जन्म हुआ ये भगवान श्री कृष्ण का। कंस का अत्याचार बढ़ा तभी तो ठाकुर जी पधारे। तो ये संदेह तो ना करें कि राक्षसों का जन्म नहीं हुआ है, राक्षस तो है। और एक राक्षस तो ऐसा है, ध्यान से सुनिए, जो 24 घंटे ऐसी नजर हम पर रखता है परछाई की तरह कि जहां हम ढीले पड़े और तुरंत आक्रमण कर दे। अब विचार करो क्या नाम है उस राक्षस का? कहीं वो आपके संग में तो नहीं है? उस राक्षस का नाम है अहम, अभिमान, मैं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में मंगलाचरण में लिखा है कि निर्मत्सराणाम सताम, जो जिसके भीतर मात्सर्य दोष है, अहम है कि मैं ये हूं, वो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, धन प्राप्त कर सकता है, यश कीर्ति प्राप्त कर सकता है, बल प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो कभी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, वो कभी भक्त नहीं बन सकता। देहा अभिमान की शून्यता, जब तक हमारा अभिमान शून्य नहीं होगा तब तक हम भक्ति की पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाएंगे। और किसी भी सेवा को करने में, किसी भी कार्य को करने में वह यह ना महसूस करे इतना छोटा काम हम कैसे करेंगे।
समझ लेना हमारा जीवन सफल है। संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हम हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों से हम मिलते हैं जिनको पता ही नहीं पैसा कितना है उनके पास। लेकिन बच्चे से कहा जाए कथा में चलो, अरे वहां क्या करेंगे हम, इतनी गर्मी में हम बैठेंगे इतनी दूर चल करके, इतना समय व्यर्थ करने का नहीं है हमारे पास। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अभिमान की शून्यता बनी रहे। ठाकुर जी से बहुत कुछ मांगते होगे आप, फैक्ट्री अच्छी चले, व्यापार अच्छा चले, स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन एक चीज और मांगा करो हमेशा कि हमारे हृदय में कभी अभिमान का प्राकट्य ना हो। श्री हनुमान जी महाराज से सीखिए। अभिमानी व्यक्ति अपने आप को सबसे बलवान महसूस करता है, लेकिन यह बात सही नहीं है। समुद्र के पार जाना है मां जानकी का पता लगाने, सबने अपना अपना बल बताया, कोई नहीं जा सका। किसी ने कहा मैं 10 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 20 योजन जा सकता हूं। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं पर आ नहीं सकता, इतनी सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर। अपनी अपनी सामर्थ्य सब बता रहे हैं। फिर कौन गया? श्री हनुमान जी महाराज, आप सबको पता है। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं जा सकता हूं। और जब उनको उनका बल याद दिलाया गया, श्री जामवंत जी ने कि पवन तनय बल पवन समाना, अब पवन के पुत्र है, पवन के समान है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम माही। ऐसा कोई काम संसार में नहीं हनुमान जी जो आपसे नहीं हो सकता। और यही बात सीखने की है। इतनी ही बात अगर हमसे कोई कह देता ना सेठ जी कि कोई काम ऐसा नहीं है जिसे तुम नहीं कर सकते हो, फिर तो व्यक्ति के पैर जमीन पे नहीं टिकते। आहा, हम इतने बलवान हैं, हम इतने श्रेष्ठ हैं। लेकिन हनुमान जी ने ध्यान ही नहीं दिया, श्री राम जय जय राम कीर्तन में ही लगे रहे। जब बहुत देर हो गई, जामवंत जी ने सोचा भैया ये प्रशंसा से रीझने वाला भक्त नहीं है, ये तो असली भक्त है, ये अपनी प्रशंसा से नहीं रीझेगा। जब तक इनके इष्ट का गुणगान हम नहीं करेंगे और ये प्रशंसा के भाव से नहीं प्रसन्न होंगे, ये तो सेवा के भाव से प्रसन्न होंगे। और जैसे कहा राम काज लग तब अवतारा, आपका अवतार राम जी की सेवा के लिए हुआ है। सुनते ही भयो पर्वताकारा, पर्वत के पहाड़ के जैसे हनुमान जी हो गए। बताओ क्या करना है जामवंत जी, मेरा तो यह अवतार ही सेवा के लिए हुआ है। और ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए। कोई कितनी भी प्रशंसा करे, हमको नहीं ध्यान देना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है प्रशंसा सुनने से क्या होता है, हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, और निंदा सुनने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। लेकिन हम करते उल्टा है। जो हमारी निंदा करता है वो हमको शत्रु की तरह नजर आता है कि इससे बड़ा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। और जो बहुत प्रशंसा करता है कि आप तो बहुत धनवान हैं, आप तो बहुत दान करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत कथाएं कराते हैं, वो लगता है कि हमारा बहुत बड़ा हितैषी है, हमारा बहुत बड़ा प्रेमी है। लेकिन वो हितैषी नहीं है, आपके पुण्यों का हरण कर रहा है। इसलिए निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए कहा जाता है। तो बहुत अधिक प्रशंसा सुनकर भी हमारे हृदय में अभिमान ना प्रकट हो, बहुत धन को देखकर भी हमारे हृदय में अभिमान ना प्रकट हो, बहुत यश कीर्ति नाम को देखकर भी हमारे हृदय में अभिमान ना हो, यह भी रोज ठाकुर जी से मांगा करो पूजन करते समय। धन देना, वैभव देना, यश कीर्ति देना, स्वास्थ्य सुंदर देना, लेकिन अहम शून्य रहे ऐसी कृपा भी आप करना। ये बिना उनकी कृपा के ये संभव ही नहीं है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।